हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं और उनकी एनर्जी क्या है, क्या हो रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़। नो कांटेक्ट की कैटेगरीज भी आपको पता हैं। ये टिपिकली नो कांटेक्ट वो नहीं होता कि बिल्कुल ही फारिग चल रहे हैं। नो कांटेक्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज होती हैं। आपने मैसेज बिल्कुल उसी तरह लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ और क्या एनर्जी हैं, क्या कर रहे हैं आजकल, किन कामों में मसरूफ़ हैं। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पर्सन, think about your person. No contact situation, think about your person, think about your person. Screenshots, getting evidences, proofs and facts. No facts, never has the facts, makes shit up lies. Dodging bullets, blocking negativity, escaping crazy people and offer. आजकल इनका कोई मोबाइल चेक कर लेता है खामोशी से और ये सोशली वेल नोन पर्सन है। अगर आपको इनकी कोई ख़बर, कोई न्यूज़ नहीं मिल रही तो मे बी इन्होंने अपने बहुत सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए हैं। इनफैक्ट ये किसी की इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए कोई सेटिंग्स में कोई मसला हो गया है, मोबाइल की सेटिंग्स में, कि ये स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते। अगर ये आपकी इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाह रहे हैं तो हो सकता है आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई। आई डोंट नो, कुछ आजकल अपडेट्स आई भी थी व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर कि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। तो कुछ ऐसा मामला इनको शायद अब जाकर पता चला है। कोई इनकी इंक्वायरी में भी लगा हुआ है और जो इनकी इंक्वायरी में लगा हुआ है वो जब इनके लिए बहुत सी चीज़ें जमा करने की कोशिश करता है तो एंड दी एंड उसको भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिलता। कोई ये चाहते हैं कि इनके पास बड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ जाए जिसकी बेसिस पर ये सामने वाले से अपने डिफेंस में कुछ कर सकें, लड़ सकें, लेकिन कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं इनको। और जो इनके ऊपर वर्किंग कर रहा है उसको तो खैर बहरहाल कुछ भी नहीं मिल रहा, बिकॉज़ ये बहुत सारे लोगों से आजकल आइसोलेशन में चल रहे हैं। मज़े की बात यह है कि ये चीज़ इन्होंने आपसे सीखी है। उल्टा सीधा बकवास बकना, फजूल की गॉसिपिंग करना, कोई ऐसी चीज़ें जो कि मायने ही नहीं रखती और उसके ऊपर बात करना, पर्सनल चीज़ों के बारे में इंक्वायर करना, ये इस तरह के लोगों से दूर हैं। आपने ये किया तो क्यों किया, आपका ये इक़दाम हमारे लिए ऐसा था, फ़लाना ढिमका। जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ वेल नोन पर्सन, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के पब्लिक आए होने की वजह से भी लोग इनको इस तरह की घुमा फिरा के बातें कर रहे हों, तो इनको लगता होगा कि मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मुझे ट्रैप कर रहे हैं, मेरे साथ बैकलैशिंग कर रहे हैं, तो मैं इनसे ज़रा दूर ही रहूँ। एक लाइटर नोट पे इनकी एक अर्ज तो नज़र आ रही है कि जैसे कुछ हल्का फुल्का करने को मिल जाए, कहीं बैठ के चाय पी लें, कहीं ढाबे पे बैठ जाएं, किसी के साथ कॉफ़ी पी लें, किसी के साथ फ़न कर लें, कोई बुला ले, कोई हल्का सा। लेकिन इनको लग रहा है जैसे आजकल कोई जो है ना इनको खाते में नहीं लेकर आ रहा। और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में इनकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल ऐसी लग रही हैं कि जैसे पुश कर रहे हो सब लोग मिलकर कि भाई तुम तो ज़रा ना कोने में ही टिक के बैठो और कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ज़्यादा मिंगल करने की, और बिला वजह में तुम्हारी वजह से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो और मसाइल हो जाएंगे। होता है थोड़े से लोग अगर ऐसे हाई प्रोफाइल और प्रोटोकॉल के होते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा एहतियात से चलना पड़ता है। बट ओवरऑल ये सोशल एक्टिविटीज़ में थोड़े से इनएक्टिव हुए हुए हैं, क्योंकि इनको ये जहाँ पे भी जा रहे हैं इनसे बहुत ही पर्सनल क्वेश्चंस किए जाते हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड।
तो इनको लगता होगा कि मैं इनसे मतलब इनका ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका सर्कल बहुत ही श्रिंक होकर ना बहुत कम लोगों पर महदूद हो गया है, और हर कोई इनके लिए कोई ना कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन को, कोई एविडेंस को नोट करके इनके लिए कोई फ़ाइल में इनकी फ़ाइल, इनका प्रोफाइल जो है ना वो लोड करने के लिए लगा हुआ है कि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इनके मुतालिक जमा हो जाए उतना, या तो ये किसी के लिए इस तरह कर रहे हैं या फिर कोई इनके लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन हासिल उसूल कुछ नहीं हो रहा। तो अगर मैं कहूँ कि आजकल इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो बहुत ही सोशल लेवल पर, जिसे कहना चाहिए ना, इंसान अपने रेगुलर रूटीन के अंदर जिस तरह के काम मामलात कर रहा होता है, नथिंग हैवी, बट ऐसा भी नहीं है कि ऐसी चीज़ों को इग्नोर किया जाए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द डेथ, स्कॉर्पियो, टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द हैंगमैन, पाइसीज, the world, Sagittarius, and four of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. साइंस मैंने आपको बता दिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, आप इनके फाइनेंशियल सपोर्टर हैं, कलीग्स हैं, आप लोग कॉम्पिटिटर्स हैं, बट इट लुक्स लाइक कि जैसे वाकई नो कांटेक्ट में आपने कॉर्ड्स और कनेक्शन या ब्रिजिंग आपने कट कर दी है, एंड ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा बेचारा दो लोगों में बटा हुआ है। आपकी वजह से कोई एक इंसान ज़रूर है जो दो लोगों के दो कश्तियों का सवार बन गया है कि वो आपकी तरफ जाए या इनकी तरफ जाए, और उसकी लाइफ बड़ी ही हैंग्ड लग रही है इस वक्त। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके ऊपर इम्पैक्टफुल हुई है वो ये कि आपने उन चीज़ों से अपने आप को दूर कर लिया है जो आपको सर्व नहीं करती। जो मैंने पहले कहा था ना कि ये चीज़ इन्होंने एक्चुअली आपसे सीखी है, ये आपके साथ कर रहे हैं, वही चीज़ ये दूसरों के साथ कर रहे हैं, और अपने आप को पीस में पा रहे हैं, बिकॉज मेजर रियलाइजेशन तो इनको हो रही है। करना ये बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन मोटिवेशन नहीं मिलती, कैसे करूं, और आइडिया भी आ गया है। दे आर ट्राइंग एवरीथिंग, हर चीज़ को करने की कोशिश कर रहे होंगे। इनका कोई ड्रीम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाड़ी ख़रीदनी है, कोई नया मोबाइल लेना है, कोई इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है, और लोन की पेमेंट है, लोन की इंस्टॉलमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि इनकी ड्रीम है, और उसके लिए हो सकता है ये आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हों। ज़ाहिरी बात है, आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होते हुए अगर आपने इनसे कॉर्ड्स कट किए तो अब होल सोल फाइनेंशियल लोड इनके अपने ऊपर आ गया है। और जिनके साथ भी आजकल इनका उठना बैठना हो रहा है, ये ऐसा लगता है कि सबके साथ बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी अकेले हैं, और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि बिकॉज़ यहाँ पर ये है नहीं, ये जहनी तौर पर यहाँ मौजूद नहीं हैं। इनके लाइफ के बहुत से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मसाइल चल भी रहे हैं, और उसकी बेसिस पर इनको बहुत ज़्यादा मैनेजेबल अटेम्प्ट्स करने हैं ताकि किसी तरीके से डॉट टू डॉट्स कनेक्ट करके एंड्स मीट वाली बात कर लें। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो मेजरली हो रहा है वो ये कि आपके साथ इनका परमानेंटली नो कॉन्टैक्ट है, और उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल बहुत पड़ रहा है। आई डोंट नो आप इनका क्या सपोर्ट सिस्टम है, मेल हो आप या फीमेल हो, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। दूसरा, कोई एक म्यूचुअल पर्सन, बच्चा हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोलीग हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो कि आप दोनों ही को नहीं छोड़ सकता, ना इनको और ना उनको, और एक कंफ्यूज्ड मेंटालिटी है उस इंसान की। और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये दरअसल जाएं तो किस तरफ जाएं। इनके माइंड स्पेस में बहुत से ऐसे इश्यूज सामने आ चुके हैं जो कि इनको ट्रू रिफ्लेक्शन और ट्रू पिक्चर दे रहे हैं कि ये रियलिटी है, ये है बिटर रियलिटी, ये होती है हकीकत सही मायनों में, और इस हकीकत के अंदर ये होता है, वो होता है, फ़लाँ होता है, ढिमका होता है। लेकिन ये बिल्कुल अपनी जगह पर अटके हुए और लटके हुए हैं कि नहीं, कौन एफ़र्ट करे, कौन आगे बढ़े। इवन अगर ये बाहर जाने का सोच रहे हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये रिलेशनशिप को सेटल करने का सोच रहे हैं तो प्रॉब्लम्स हो रही हैं,
जिसके लिए जिस मतलब ये कहीं पर भी अपने आप को एडजस्ट या फ्लेक्सिबल करना चाह रहे हैं तो वो लोग इनसे और ज़्यादा डिमांड शुरू कर देते हैं कि तुम्हें ख्याल आ गया, तुम्हें टाइम मिल गया, और फिर ये इस तरह के मोड में नहीं है कि किसी को ये इस तरह के आंसर्स करें। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो मुझे एक वर्ड में आपके पर्सन की एनर्जी और एक्टिविटी नज़र आ रही है, बेजारी और कोफ्त। दिल बहुत, जहन बहुत कुछ सोच रहा है और दिल बहुत कुछ करने को चाह रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, कुछ ऐसा कर ही नहीं पा रहे। लेट्स सी के नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की ये एक्टिविटी और ये एनर्जी क्यों आई है। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। अथॉरिटी का मामला, देखें जो ख़वातीन देख रही हैं रीडिंग नो कांटेक्ट में अपने पर्सन के लिए, तो आई थिंक आपने इनको मेजरली कम्युनिकेट कर दिया है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। इत्तेफाक की बात यह है यहाँ पर 2 क्वींस और 2 किंग्स आए हैं, सही है। तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी शिफ्ट भी हो सकती है कि अगर वो बहुत ज़्यादा कोजी और बहुत ही ज़्यादा वार्म्थ और इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, एकदम से जब वो आपके बारे में किसी भी डिसीजन पर आने लगते हैं तो उनको बहुत रैशनलिस्ट होना पड़ता है और लॉजिक जो है वो उनको पीछे हटा देती है कि नहीं भाई, तुम्हारी ईगो को उसने ट्रिगर किया है। एंड एट द सेम टाइम जब तक आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, आप बहुत गिविंग थे, लेकिन अब आप क्वीन ऑफ कप्स में हैं, जिसमें आप अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठे हुए हैं। यू डोंट वांट टू गिव योर थिंग्स एज अ प्लेटर। आप नहीं चाहते कि मैं सब कुछ सर्व कर दूं, फिर जिसका जो जी में आए वो पिक करे। वनरेबल नहीं बनना चाहते आप। दिस इज़ क्वाइट अ श्योरिटी कि ये मैरिड सिचुएशन भी हो सकती है, बिकॉज लिटरली यही बच्चा जो बेचारा ऊपर कंफ्यूज्ड हो रहा है, उसको लेकर आप निकल गए। अब इस बच्चे को आप सिंबलाइज कर सकते हैं म्यूचुअल कोलीग से, म्यूचुअल फैमिली मेम्बर से, म्यूचुअल फ्रेंड्स से, म्यूचुअल कज़न से, जो कि ना आपको छोड़ सकता है ना इनको छोड़ सकता है। वो जा भी रहा है वो बच्चा, वो पर्सन, लेकिन वो पीछे मुड़कर देख रहा है कि क्या ये मुझको स्टॉप करेगा या नहीं, और ये जो है वो आपके पर्सन है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में अपसेट हैं ये, और अपसेट अपनी ही वजह से हैं कि ये करना बहुत कुछ चाहें तो कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे। लेज़ी लम्पूज़ा बोलें तो गलत बात नहीं होगी कि सारे हक़ाइक़ और सारी चीज़ें सामने मौजूद हैं, उसके बावजूद कोई एफ़र्ट नहीं करना, और आप डिसीजंस पे डिसीजंस लिए चले जा रहे हैं, आप हर चीज़ को हतमी शक्ल दिए चले जा रहे हैं, और आपके हर अटेम्प्ट के बाद ये उस चीज़ को सोचने बैठ जाते हैं कि अब इसने ये अगर बात बताई है मुझको, अगर मुझे इसकी तरफ से अब ये पता चला है तो अब इसने ये क्यों किया, अब मेरा लाए अमल क्या होना चाहिए। बट दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग, दे आर नॉट कमिंग अप, और ये आगे आकर बढ़कर उस चीज़ के ऊपर आपसे कोई निगोसिएशन नहीं करे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा रिज़र्व हो गए और आपको अपने साथ जो चीज़ें, जो लोग, जो इंसान, जो फीलिंग्स, जो एहसासात, जो मामला, जो सोचें आपको लेनी थी, वो आप लेकर आगे बढ़ गए हैं। मूव ऑन एनर्जी नहीं आ रही, लेकिन लेसन देने की एनर्जी आ रही है कि जैसे अब मैं नो कांटेक्ट में बार बार इन एंड आउट होने के बजाय मैं अब कोई ना लेसन दूँ। और वही चीज़ जब ये आपकी हर अटेम्प्ट के बाद सुनते हैं तो ये लोगों पे अप्लाई करते हैं, और किसी हद तक इनको उसका फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन आपके साथ तो रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ और एनर्जीज़ और क्यों ऐसी एनर्जी आई है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखें। रीडिंग बुक करानी हो तो आपकी अपनी मर्ज़ी। बाय बाय।